ये पूछना चाहता हूँ कि अगर माँ बाप अपनी औलाद को जिंदगी में कुछ प्रॉपर्टी दें और एक को महरूम रखें तो ये क्या जुल्म कहलाएगा? जी मुझसे वालिदैन अगर ज़िंदगी में किसी को प्रॉपर्टी यानी जैसे औलाद में तकसीम करना चाहते हैं तो उसमें शरीयत का हुक्म यही है कि वो किसी को बिला उज़्र शरई महरूम ना करें। यानी उनको चाहिए, बल्कि हुक्म ही दिया है कि बेहतर यही है कि बराबर बराबर उनको तकसीम कर दें, और अगर बेटों को दुगना देना चाहें और बेटियों को उससे आधा, जो कि तकसीम बादल मौत होती है, बतौर विरासत की होती है, तो इसकी भी इजाज़त है। और अगर कहीं वाकई कोई दीनी वजह से किसी को अगर कुछ ज़्यादा भी देना चाहें तो इसकी भी गुंजाइश और इजाज़त मौजूद है। मगर ये तो वाज़ेह हदीस पाक में इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आपकी बारगाह में ये कहा गया जिसने इजाज़त मांगी कि मैं अपने बेटे को ये बाग देना चाहता हूँ, तो आपने फरमाया क्या दूसरे बच्चों को भी ये देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं दूसरों को नहीं, इन्हीं को बस एक को ही देना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जुल्म पर किसी और को गवाह बनाओ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर गवाह भी नहीं बने और उसको ओके यानी यूँ नहीं फरमाया, बल्कि इसकी इन मानों में मुमानत फरमा दी कि ये जुल्म है और इस जुल्म पर किसी और को गवाह बनाओ, मुझे ना गवाह बनाओ। ठीक, तो इसको तो वाज़ेह तौर पर हदीस में जुल्म कहा गया। यानी ये गुनाह का काम है अगर कोई अपनी औलाद में से बाज़ को बिल्कुल महरूम कर दे और बाज़ को दे और बाज़ को ना दे। अगर कोई बेटा ना फरमान है, कोई औलाद ना फरमान है, माँ बाप को बहुत तंग करती है, तो अब वो अगर ना दे या फिर उसकी आदतें ही ख़राब है, वो जुआ शराब सारे पैसों को बर्बाद कर देता, तो फिर वालिदैन क्या करें? देखिए, बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ वाकई जैसे मैंने कहा ना, बिला उज़्र शरई तो किसी को नहीं कर सकते। कहीं वाकई उज़्र शरई हो और वो उज़्र इस हद तक हो कि वालिदैन को पता हो कि हमारे इस पैसों से इसके गुनाहों में और इजाफा होना है। ठीक, इसने जुए में लगाना है, इसने इसको नशों में लगाना है, इसने इसमें लगाना है, तो फिर वो कंडीशन अगर सामने है तो उसके मुताबिक तो ठीक है, ये वाले पहलू की भी गुंजाइश निकलती है। लेकिन ये सब कुछ ज़िंदगी में है। ऐसा नहीं है कि कोई वालिदैन या वालिद इंतकाल कर जाए, अब बाद वाले भाई कहें कि चूँकि अब इसके काम गुनाह के काम है तो हम इसको विरासत में से भी हिस्सा नहीं देंगे। ये नहीं हो सकता। ठीक, विरासत में जो हकदार हैं वो तो सब हैं, लेकिन ज़िंदगी में बाद का जब वालिद तकसीम कर रहे हैं और उसके शरई तकाज़े भी अगर पूरे करते हैं और इस पहलू के तहत किसी एक के साथ वो मामला करें तो ये एक अलग बात है। लेकिन उसकी पूरी तहकीक तनकी होनी चाहिए कि वाकई यही वाला पहलू है या क्या है।